नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 12 फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किस देश की सेना को 50 विशेष सैन्य वाहन सौंपे हैं? इसके विकल्प हैं ए. बांग्लादेश, बी. नेपाल, सी. भूटान, डी. श्रीलंका। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने नेपाली सेना को 50 विशेष सैन्य वाहन उपहार स्वरूप दिए हैं। ये कदम दोनों देशों की सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक्स और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। प्रश्न 2। दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसके विकल्प हैं ए. विनय कुमार सक्सेना, बी. अशोक कुमार आईएएस, सी. ज्ञानेश भारती, डी. विजय देव। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक कुमार आईएएस। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। वे दिल्ली में मतदाता सूची पुनरीक्षण और आगामी चुनाव प्रबंधन से जुड़े कार्यों का नेतृत्व करेंगे। प्रश्न 3। हाल ही में केरल में खोजी गई लिरियोथेमिस कैरलेंसिस यानी लिरियोथेमिस कैरलेंसिस किस जीव की एक नई प्रजाति है? इसके विकल्प हैं ए. तितली, बी. मकड़ी, सी. व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई, डी. चींटी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई। शोधकर्ताओं ने केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में ड्रैगन फ्लाई यानी व्याध पतंग की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे राज्य के नाम पर लिरियोथेमिस कैरलेंसिस नाम दिया गया है। ये खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता का प्रमाण है। प्रश्न 4। हाल ही में समाचारों में रहा मिशन शक्ति अभियान किस राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है? इसके विकल्प हैं ए. मध्य प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. उत्तर प्रदेश, डी. बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करना है। हाल ही में इसके चौथे चरण के तहत जागरूकता कार्यक्रमों में तेजी लाई गई है। प्रश्न 5। बायोफैच 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित कंट्री ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके विकल्प हैं ए. जर्मनी, बी. ब्राजील, सी. भारत, डी. अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े जैविक खाद्य व्यापार मेले बायोफैच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये सम्मान भारत के जैविक कृषि क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव और सतत खेती के प्रयासों को रेखांकित करता है। प्रश्न 6। हाल ही में राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार भारत ने कुल कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? इसके विकल्प हैं ए. 200 गीगावाट, बी. 250 गीगावाट, सी. 272 गीगावाट, डी. 300 गीगावाट। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 272 गीगावाट यानी GW। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 272 गीगावाट यानी GW तक पहुंच गई है। ये भारत के 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रश्न 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के लिए 17.5 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? इसके विकल्प हैं ए. मालदीव, बी. सेशेल्स, सी. मॉरिशस, डी. श्रीलंका। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेशेल्स। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक सहयोगी सेशेल्स के बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए 17.5 करोड़ डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट और आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रश्न 8। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को विशिष्ट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके विकल्प हैं ए. HDFC बैंक, बी. SBI, सी. IDFC फर्स्ट बैंक, डी. PNB। सही उत्तर है ऑप्शन सी,
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। भारतीय सेना ने सेवारत सैनिकों और दिग्गजों यानी वेटरन्स के लिए ओमा फर्स्ट डिफेंस खाते के तहत प्रीमियम बैंकिंग समाधान और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ समझौता किया है। प्रश्न 9। डाक विभाग ने अपने विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? इसके विकल्प हैं ए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, बी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, सी. सेबी, डी. नीति आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने साझेदारी की है। इसके तहत डाकघरों के माध्यम से टियर 2 और टियर 3 क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड उत्पादों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। प्रश्न 10। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को हटाने का प्रावधान है? इसके विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 93, बी. अनुच्छेद 94 सी. अनुच्छेद 100, डी. अनुच्छेद 108। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 94 सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 सी लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसके अनुसार लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। प्रश्न 11। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चयनित किया है? इसके विकल्प हैं ए. शिव शक्ति पॉइंट, बी. क्रेटर शैकल्टन, सी. मॉन्स माउंटेन, डी. टाइको क्रेटर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉन्स माउंटेन। इसरो ने अपने आगामी सैंपल रिटर्न मिशन यानी चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित एक विशाल टेबल माउंटेन मॉन्स माउंटेन को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है, जो साइंटिफिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रश्न 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बादाम किट सिरप में विषाक्त रसायन एथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट पाए जाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है? इसके विकल्प हैं ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. तेलंगाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच में बादाम किट सिरप के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन पाया है। ये रसायन किडनी फेलियर का कारण बन सकता है, अतः सरकार ने इसके उपयोग पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। प्रश्न 13। हाल ही में इथियोपिया ने किस पड़ोसी देश को अपने क्षेत्र से तत्काल सेना वापस बुलाने का आदेश दिया है? इसके विकल्प हैं ए. सूडान, बी. सोमालिया, सी. इरिट्रिया, डी. जिबूती। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इरिट्रिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव के बीच इथियोपिया ने इरिट्रिया की सेना को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से तत्काल हटने का अल्टीमेटम दिया है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया है। प्रश्न 14। हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसके विकल्प हैं ए. मध्य प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. छत्तीसगढ़, डी. ओडिशा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यानी गविलगढ़ पहाड़ियों में स्थित है। ये 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित पहले 9 टाइगर रिजर्वों में से एक था। प्रश्न 15। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु अभियान का शुभारंभ किया है। इसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? इसके विकल्प हैं ए. कालाजार, बी. डेंगू, सी. हाथी पांव यानी एलिफेंटियासिस, डी. चिकनगुनिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाथी पांव। लिम्फेटिक फाइलेरिया को आम बोलचाल में हाथी पांव कहा जाता है। ये मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक परजीवी रोग है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्वजन दवा सेवन यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के जरिए इसे देश से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।